आज की वो सारी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा जो आपको मीडिया छुपाता है। सोचिए, आज प्रधानमंत्री मणिपुर गए। जब कोई और प्रधानमंत्री होते तो टीवी पर, पता है, मान लीजिए लालू यादव, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होते तो पता है खबर क्या चलती कि छात्रों ने प्रधानमंत्री की हुटिंग की, मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री का विरोध किया। ये खबरें टीवी पर नहीं चली। खबरें क्या चली? प्रधानमंत्री की रैली में बड़ी भीड़, प्रधानमंत्री मणिपुर गए, प्रधानमंत्री ने भाषण कहा। ये पत्रकारिता का अंतर समझिए। दुनिया की मीडिया आती, पत्रकारिता का मतलब पता है क्या होता है? अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो ये खबर नहीं है, अगर आदमी ने कुत्ते को काटा तो ये खबर है। खबर ये है कि अगर एक भी आदमी काला झंडा दिखाता है या हुटिंग करता है या विरोध करता है तो ये खबर है। जैसे राहुल गांधी के रोड शो में, वोट अधिकार यात्रा में कुछ युवाओं ने काला झंडा दिखाया था, ये खबर बनी थी, ये सही खबर थी। लेकिन सोचिए, वही मीडिया जब प्रधानमंत्री का विरोध होता है, उनकी हुटिंग होती है, तो खबर नहीं बनती है। तो मीडिया क्या करता है सोचिए। इसीलिए किसी बड़े शातिर एक शख्स ने कहा था कि मुझे मीडिया दे दो, मैं पब्लिक को हत्यारा बना दूंगा। एक ब्लैक समुदाय के शख्स ने कहा था कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी बना दे। तो अभी जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो प्रचार है। किसका? सरकार का प्रचार है। तो मणिपुर में प्रधानमंत्री गए, इसलिए मैं आपको रोज असली खबर बताता हूं जो टीवी अखबार नहीं दिखाता है। एक बार ओबामा भारत आए थे, वो गए थे, ओबामा गए थे ताजमहल देखने। उस दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर्स घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि भारत में आज भी लोग सड़क हाथ से साफ कर रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि भारत में आज भी लोग रोड हाथ से साफ करते हैं, जबकि दुनिया में आधुनिक रूप से मशीनें आ गई है। सफाई का काम हर जगह होता है, करता आदमी ही है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करता है। वहां कोई नाले में नहीं उतरता है, कोई हाथ से झाड़ू नहीं लगाता है, मशीनें आती हैं। सारा काम मशीन के जरिए किया जाता है ताकि ह्यूमन डिग्निटी और जान, इंसान की जान बची रहे। लेकिन भारत में आज भी सस्ता मजदूर, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो ये खबर नहीं है। गटर में उतरकर कौन लोग मरते हैं, सफाई कर्मचारी की जाति क्या है। जिस दिन इस देश में सफाई का काम सभी जाति के लोग करने लगेंगे, मशीनें आ जाएंगी। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि आज प्रधानमंत्री मणिपुर गए, लेकिन आपको दिखाया गया कि रैली में भीड़ है, प्रधानमंत्री ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने वो कहा। खबर यह है कि प्रधानमंत्री का विरोध हुआ। छात्रों के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़ाया जा रहा था, उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा लेंगे और हुटिंग की। ये तस्वीरें हैं जो मैं कह रहा हूं। साथ ही मणिपुर के लोगों ने विरोध किया। सोचिए, मणिपुर में 2 साल लगातार जातीय हिंसा चली। वहां जनरल कैटेगरी को आदिवासी कैटेगरी में डाला जा रहा था, जिसका विरोध हुआ। तो मैं लगातार, एक पत्रकार का काम होता है सही खबर बताना, और वही मैं करता हूं। लोगों को लगता है मैं कल किसी और की भी सरकार रहेगी तो भी मैं उसी से सवाल पूछूंगा। पत्रकार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। यह सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं। और जो भी बीएसपी के समर्थक हैं, अगर उनको लगता है कि नेशनल दस्तक बीएसपी कवर नहीं करता है तो आप गफलत में हैं। आप नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर जाइए, तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, भारत पाकिस्तान का मैच को लेकर शिवसेना ने कहा है कि हम विरोध करेंगे। ये सब राजनीति किसका है? ये सब बीजेपी का किया हुआ है। मैच का विरोध शिवसेना, वो शिवसेना फिर महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेगी। सोचिए, मैं इस सब तरह के राजनीति के पक्षधर नहीं हूं। अगर पाकिस्तान दुश्मन देश है तो उससे संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचिए, इस देश में बेरोजगारी, गरीबी की कोई बात नहीं कर रहा है, और कुछ लाख डॉलर के फर्जी राष्ट्रवादियों ने पाकिस्तान से मैच खेलकर शहीदों का खून बेचा है। बिहार में एक मनीष कश्यप है, वो लगातार नाराज हो जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से रैली में भीड़ ही नहीं जुट रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और 13% ओबीसी आरक्षण ऑन होल्ड करने और 27% लागू करने की मांग मध्य प्रदेश में।
और प्रधानमंत्री जिस मणिपुर में गए थे वहां 43 सदस्यों ने पार्टी से एक साथ इस्तीफा दिया है और मोदी की विरोध की खबरें कोई नहीं दिखा रहा है। वही सोचिए, राजस्थान में 4 बच्चे दलित आदिवासी मरे थे स्कूल की छत गिरने से। वहां की आरएसएस की सरकार, ये आरएसएस की सरकार है, बीजेपी भी मत कहिए। आरएसएस की सरकार, बीजेपी ने, वहां के ब्राह्मण मुख्यमंत्री ने, वहां के मनुवादी जातिवादी अधिकारियों ने 4 बकरियां दे दी। जो सोचिए, दलित पिछड़ों को बकरियां दी जाती है। बाड़मेर में जीवन लाल खत्री ने एक हेड कांस्टेबल रामू राम को थप्पड़ मार दिया। अब नाम से पता चल सकता है खत्री कौन होगा, रामू राम कौन होगा। अब उस पर हनुमान बेनीवाल ने कार्रवाई की मांग की है। और नेपाल में भारतीय पत्रकारों को जमकर मारा पीटा जा रहा है। ये इस तरह की हिंसा के हम लोग खिलाफ हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत की पत्रकारिता का ग्राफ इसीलिए गिरा है। नेपाली क्या कह रहे हैं, अरे तुम अपने देश के सगा नहीं हो, तुम अपने देश में भ्रष्टाचार नहीं दिखा रहे हो, तुम अपने देश में बेरोजगारी नहीं दिखा रहे हो और तुम नेपाल आ जाते हो, ये कह रहे हैं नेपाल के लोग। तो प्रधानमंत्री की दायरा और तो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, एक बड़ी जीत की खबर बता रहा हूं। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो क्या होता है। श्री गंगानगर जिला परिषद का चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने 21 और बीजेपी ने 5 सीटें जीती है। इसीलिए कर्नाटक की सरकार कह रही कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। राहुल गांधी 17 तारीख को बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिससे देश में और कोहराम मचेगा वोट चोरी का। तो सोचिए, श्री गंगानगर जिला परिषद में कांग्रेस को 21 सीटें, बीजेपी को 5 सीटें मिली है। जहां भी बीजेपी चुनाव लड़ती है वहां हार जाती है बैलेट पेपर से। और एसएससी के एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो सेंटरों पर बाउंसरों की तैनाती हो रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में क्या हालत है। एक एग्जाम नहीं करवाया पाया जा रहा है। और यूपी तो गजब है। एक दुबे पूरा रैकेट खड़ा कर देता था और एसपी, दरोगा सब उस रैकेट में शामिल थे। फर्जी एफआईआर, 300 करोड़ की मुसलमानों की जमीन कब्जा कर लिया जाता था। उसी यूपी में बेबी रानी मौर्य शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से मंत्री हैं। उन्होंने एसएचओ आनंद सिंह के खिलाफ शिकायत की। मौर्य जी ने, जो मंत्री है बेबी रानी मौर्य, एसएचओ की आप आनंद सिंह नाम है, जाति पता कर सकते हैं। जब इनकी शिकायत की तो बीजेपी का एक ब्राह्मण जो विधायक है रवि शर्मा, वो उनके पुलिस के पक्ष में आ गए। तो बीजेपी के मंत्री ही जातिवाद के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। और गोंडा के एक सीएमओ की वीडियो वायरल हो रही है। वो कह रहे कि एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ, हजारों बच्चे जिंदा है, मिठाई खाकर जाइए पत्रकारों को। आप सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और 3 एमआरआई मशीनें लगनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार सब जगह। जम्मू कश्मीर की खबर है, जहां जितने पैसे में 3 एमआरआई आता उसमें 1 पैसे लगे हैं। और एक और खबर उन लोगों के लिए, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के लिए। मध्य प्रदेश में एक पटेल समाज की बेटी कथावाचिका थी। उनको जातिवादी मनुवादियों ने रोक दिया कि तुम कथा नहीं बांट सकते हो, कथा सिर्फ ब्राह्मण बांचेगा। एक साहू समाज का कथावाचक था, उसको कहा गया कि तुम कैबरे करो। एक यादव समाज के कथावाचक और दलित ढोलक बजाते थे, उन पर तो मूत्र पेशाब करवा दिया गया था यूपी में। अब एक और खबर है कि एक कुशवाहा समाज के, मौर्य वंश के कथावाचक को कथा करवा लिया गया। जब उन्होंने दक्षिणा मांगा तो उनसे जाति पूछी गई, और जब जाति पूछी गई तो उनको भगा दिया गया। मौर्य जी कथा कह रहे थे, मनुवादियों ने माफी मंगवाई। तो जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है वो समझ ले। और मध्य प्रदेश में भाजपा नेता की कार में 5 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। सोचिए, अगर ये आरजेडी का नेता होता, दलित पिछड़ा नेता होता, तो अब तक दलित पिछड़े पार्टी का, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू का, तो इसकी धज्जियां उड़ा दी जाती। और देश में नया केस, सोचिए, ये है जबरिया रिटायर्ड, इनकी खैर नहीं है लगातार सरकार। और अब जाते जाते जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं नेपाल में, वो भी ब्राह्मण समाज से हैं। तो अभी भी वहां ब्राह्मण समाज का जो वर्चस्व है वो टूटा नहीं है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबर थी, जिसमें सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी क्रिकेट मैच करवा रही, क्योंकि आईसीसी के प्रमुख अमित शाह के बेटे हैं। तो
प्रियंका भारती ने सवाल पूछा कि पैसा इतना प्यारा हो गया कि देश आप भूल गए हैं। तो सोचिए, इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। अब मजा आएगा ना गुरु। कार्टूनिस्ट राकेश रंजन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, जांच अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे का लगातार विरोध हुआ, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। तो जो मीडिया, टीवी, अखबार छुपाता है वो नेशनल दस्तक बताता है और दरअसल वही खबर है और वही नहीं दिखाने की वजह से सरकार बेलगाम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।